दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई में फिर से 4% डीएडीआर वृद्धि होना लगभग तय हो चुका है। इसके लिए भारत सरकार के लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से 4 महीने का महंगाई दर जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहां से सबसे बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कम से कम 50% डीएडीआर कब मिलेगा। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे और बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में एक बार जनवरी में और फिर उसके बाद जुलाई में एरिया सहित डीएडीआर देती है। लेकिन इसके लिए एआईसीपीआई के द्वारा उस 6 महीने का महंगाई दर आंकड़ा जारी किया जाता है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है। उसके आधार पर फिर उस बीते 6 महीने में कितना परसेंट देश में महंगाई वृद्धि हुई है, 3% हुई है या फिर 4% या फिर 5%, उसके आधार पर फिर केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिर देय तिथि से एरियर्स के साथ डीएडीआर देती है। उसके बाद केंद्र सरकार को फॉलो करते हुए फिर सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसी दर से देय तिथि से डीएडीआर देना होता है। हालांकि आजकल कई राज्य सरकारें एरियर्स राशि को डकार कर डीएडीआर देती है। खुद छत्तीसगढ़ सरकार जो है बीते 5-6 सालों का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर एरियर्स को डकारा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। राज्य सरकारों को भी उसी दर से देय तिथि से डीएडीआर देना चाहिए। अब दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2024 से यानी 1 जनवरी 2024 से एरिया सहित केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को 50% की दर से डीएडीआर दिया जा रहा है। इसके बाद अगले महीने जुलाई में या फिर जुलाई के बाद यानी कि 1 जुलाई से जब भी दिया जाएगा वो 1 जुलाई से फिर एरियर्स के साथ डीएडीआर आगे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एआईसीपीआई इंडेक्स के महंगाई दर आंकड़ा जारी करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसी के आधार पर केंद्र सरकार को जुलाई में डीएडीआर देना है। लेकिन दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव की वजह से महंगाई दर जारी नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों, इधर जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुई और आचार संहिता समाप्त होते ही भारत सरकार के लेबर डिपार्टमेंट यानी कि लेबर ब्यूरो की तरफ से एक साथ 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का एआईसीपीआई इंडेक्स यानी कि वही महंगाई दर जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया है कि जनवरी में एआईसीपीआई रेट 138.9 अंक तक पहुंच गया था, जिसके हिसाब से जनवरी में डीए 50% से बढ़कर 50.84% तक बन रहा है। उसी तर्ज पर फरवरी 2024 में डीए बढ़कर 51.44% तक पहुंच रहा है महंगाई के हिसाब से। उसके बाद मार्च 2024 में 51.98% तक फिर पहुंच रहा है। फिर अप्रैल 2024 में 52.43% तक पहुंच चुका है, क्योंकि जनवरी से अप्रैल तक का ही 4 महीने का एआईसीपीआई रेट अभी जारी किया गया है। उसके बाद मई और जून का अनुमान लगाया गया है कि जून 2024 तक 53.34% डीए पहुंचने का जो है वो अनुमान है, ये एस्टिमेटेड। दोस्तों, इस हिसाब से आप मानकर चलिए कि फिर जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक इन 6 महीनों में देश में महंगाई दर, जिसको एआईसीपीआई रेट में कैलकुलेट किया जाता है और डीएडीआर को निकाला जाता है, उसमें फिर से जून 2024 तक 4% तक बढ़ना लगभग तय है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिर से 1 जुलाई 2024 से एरिया सहित 4% अतिरिक्त डीएडीआर की खुशखबरी मिलना यहां से लगभग तय है। यानी कि जुलाई 2024 के बाद कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 50% डीएडीआर बढ़कर सीधे वो 54% तक पहुंच जाएगा। उसी तर्ज पर फिर सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में अपने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीएडीआर जो है वो देना। ये तो हो गई केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर से जुड़ी अपडेट की बात। अब दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 46% की दर से डीएडीआर दिया जा रहा है, जो कि पहले ही केंद्र से जो है वो 4% पीछे चल रहे हैं। अब अगले महीने जुलाई में फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जब 4% डीएडीआर वृद्धि होगा, तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स केंद्र से सीधे 8% पीछे चले जाएंगे, यानी 8% माइनस होंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के साथ सरकार और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, दोनों बीजेपी वाले डबल इंजन सरकारों से अपील है कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुकी है और आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब चुनावी मूड से बाहर निकलकर दोनों राज्यों के कर्मचारियों को भी सबसे पहले तो अभी तत्काल 1 जनवरी 2024 से एरिया सहित 4% यानी कि 50% डीए की खुशखबरी देनी चाहिए।
और दोनों राज्यों में उसी डेट से फिर आपसी सहमति स्थापित करके दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स को भी 1 जनवरी 2024 से एरियस सहित 50% डीआर आदेश जारी किया जाना चाहिए, ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को भी एरियस का नुकसान ना हो। अगर ऐसा किया जाता है तो अभी तुरंत सीजी और एमपी के कर्मचारियों पेंशनर्स केंद्र के बराबर 50% डीएडीआर की स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जब केंद्र सरकार जुलाई में या फिर जुलाई के बाद जब भी वो 1 जुलाई 2024 से एरियस के साथ 4% डीएडीआर वृद्धि करेगी, तो उसके बाद फिर से सीजी और एमपी के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बाद में 1 जुलाई 2024 से फिर से केंद्र के समान डीएडीआर आदेश जारी किया जा सकता है। ऐसे करने से सीजी और एमपी में एक साथ ज्यादा वित्तीय भार भी नहीं आएगा, और अगर एक साथ 8% डीएडीआर वो भी एरियस सहित देने की स्थिति बनेगी तो उस कंडीशन में फिर एरियस खाने का खतरा बनेगा। इसलिए अभी अच्छा मौका है, केंद्र सरकार जुलाई में 4% डीएडीआर वृद्धि करे, उससे पहले इसी जून में ही सीजी और एमपी में एरियस सहित 50% डीएडीआर आदेश जारी हो जाता है, तो ये दोनों राज्यों के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी बात होगी। नहीं तो बाद में वही एरियस राशि का जो है वो खतरा बना रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, जुलाई से फिर से 4% डीएडीआर की खुशखबरी मिलना लगभग तय है। उसके लिए बाकायदा जो है वो एआईसीपीआई रेट जारी कर दिया गया है, महंगाई दर को जो है वो 4 महीने का भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की डबल इंजन वाली दोनों सरकारें कब तक होश में आती हैं और दोनों राज्यों में कब तक पहले 50% डीएडीआर आदेश जारी करेगी, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या अब दोनों राज्यों को सबसे पहले जितना जल्दी हो सके केंद्र के तर्ज पर 1 जनवरी 2024 से 50% डीएडीआर आदेश इसी जून में जारी कर देनी चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक, अपनी सुझाव आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो संदेश को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी कर्मचारियों पेंशनर साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको जो है वो साझा कीजिएगा, ताकि इस मुद्दे के बारे में सभी को पता चल सके, जागरूकता आए, ताकि इस मैटर के बारे में खुलकर चर्चा हो, डिबेट हो, इसकी डिमांड हो, तभी दोनों राज्य सरकारें होश में आएंगी और दोनों राज्य के कर्मचारियों पेंशनर्स को जो है वो न्याय मिल सकेगा। और दोस्तों, आप आगे भी सीजी और एमपी के कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं आप आगे भी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।